एपिसोड की स्टार्टिंग में अमानो ताचिबाना से कहती है, क्या आप मेरे साथ कॉस्प्ले करना चाहेंगी? और ताचिबाना काफ़ी ज़्यादा शर्मा गई होती है और वो पूछती है कि ये कॉस्प्ले पिक्चर वगैरह क्या है। तो अमानो उसे बताती है कि ये मासामुने को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर ताचिबाना कहती है कि क्या तुम इनमें एम्बेरस नहीं होती? अमानो कहती है कि हाँ, मुझे ये थोड़ा एम्बेरसिंग तो लगता है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सब मासामुने को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ताचिबाना कहती है कि क्या तुम्हें ये सब अच्छा लगता है? अमानो कहती है कि हाँ, मैं अभी लिली का ही कॉस्प्ले करने जा रही थी, क्या आप मेरे साथ कॉस्प्ले करेंगी? तो मासामुने कहता है कि रहने दो, वो एक फेमस मॉडल है, वो ये सब काम नहीं करती। लेकिन ताचिबाना कहती है कि मैं करूँगी ये। और फिर आगे ताचिबाना अपने मन में कहती है कि ये अच्छा मौका है मासामुने को अपने प्यार में गिराने का, और साथ में मैं इस लड़की के ऊपर भी नज़र रख पाऊँगी। क्योंकि जब मैंने सेनपाई से पूछा था कि आप किसी से प्यार करते हो, तो उन्होंने कुछ टाइम लगा दिया था जवाब देने में। तभी मैं समझ गई थी इसमें कुछ तो गड़बड़ है और शायद सेनपाई अमानो से प्यार करने लगे हैं, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगी। और तभी अमानो कहती है कि ठीक है, तुम मिरेल का कॉस्प्ले कर लेना। ताचिबाना कहती है कि मिरेल एक डीमन है ना, तो इसलिए मैं लिसा का ही कॉस्प्ले करूँगी। अमानो कहती है कि तुम मिरेल की ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगोगी। और फिर ताचिबाना उसे साइड में ले जाती है और फिर दोनों जाके कोने में बात करते हैं। ताचिबाना कहती है कि तुम्हें पता है ना, सेनपाई को लिली से प्यार है, तो मुझे लिली का कॉस्प्ले करने दो। फिर अमानो पूछती है कि आपको लिली का ही कॉस्प्ले क्यों करना है? तो ताचिबाना अपने मन में सोचती है कि मैं इसे नहीं बता सकती कि मैं सेनपाई से प्यार करती हूँ। और फिर ताचिबाना बहाना मार देती है कि उसे लिली काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसीलिए। और ये सुन के तो अमानो की आंख में आंसू ही आ जाते हैं। और फिर अमानो अपने कपड़े उतार के उसे देने लगती है और ताचिबाना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और फिर ताचिबाना जाके मासामुने से पूछती है कि क्या आपको मिरेल पसंद है? तो मासामुने कहता है कि हाँ, मुझे मिरेल बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सुनते ही ताचिबाना कहती है कि ठीक है, तो मैं मिरेल का कॉस्प्ले करने के लिए तैयार हूँ। और मिरेल की यह बात सुनते ही अमानो कहती है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारा मेजरमेंट ले लेती हूँ। और फिर अमानो उसकी मेजरमेंट लेने लगती है और कहती है कि तुम चिंता मत करना, मैं इसे काफ़ी जल्दी बना लूँगी। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसे आज रात को ही बना के ख़त्म कर दूँ। और ये बात सुन के ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताचिबाना यहाँ पर क्लब की ओर जा रही होती है। और फिर हमें अमानो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अभी भी काम कर रही थी। फिर वहाँ पे ताचिबाना आती है और पूछती है कि ये कौन है? तो मासामुने उसे बताता है कि ये अमानो है, कल यही लिली का कॉस्प्ले कर रही थी, यहाँ तक कि ये रात को सोई भी नहीं थी, ये कपड़े बनाने में लगी हुई थी। और फिर हमें अमानो को दिखाया जाता है जिसके डार्क सर्कल आ गए होते हैं। और फिर ताचिबाना कहती है कि क्या इससे किसी को फ़र्क भी पड़ेगा या नहीं? और फिर अमानो कहती है कि हमें एकदम इसी साइज का ड्रेस बनाना होगा। तो ताचिबाना कहती है कि इससे थोड़ी ना फ़र्क पड़ेगा कोई, हम कौन सा रियल एनिमे कॉस्प्ले कर रहे हैं। तो अमानो कहती है कि नहीं, इससे फ़र्क पड़ता है, टर्की लोग इंच बाय इंच देखते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी फ़र्क पड़े। और फिर अमानो कहती है कि कपड़े रेडी हो गए हैं। और फिर ताचिबाना कहती है कि मैं ये ड्रेस नहीं पहनने वाली क्योंकि उनके कपड़े काफ़ी ज़्यादा अजीब होते हैं और ताचिबाना को इन्हें देख के शर्म भी आ गई होती है। लेकिन मासामुने को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही उसे कोई शर्म आ रही होती है। और इसके बाद वो दोनों अपने कपड़े चेंज कर रही होती हैं और कपड़े चेंज करते समय थोड़ी मस्ती मजाक भी कर रहे होते हैं। और फिर ये लगभग अब तैयार ही हो चुके होते हैं। और फिर अमानो ताचिबाना से कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही हो। और फिर ताचिबाना कहती है कि हाँ, मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। और फिर ये दोनों मासामुने के पास जाते हैं और कहते हैं कि सेनपाई ज़रा पीछे तो देखिए। और जैसे ही मासामुने पीछे देखता है, वो इन दोनों को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर ये कहते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं सेनपाई? और फिर मासामुने को एक झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। और फिर वो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो ताचिबाना। और ये सुन के ताचिबाना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर इसके बाद मासामुने अमानो के पास चला जाता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है। और ये देख के इसे अच्छा नहीं लगता है और ये अपने मन में कहती है कि मुझे लिली का ही कॉस्प्ले करना चाहिए था, लेकिन इसने कहा था कि इसे विरल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, शायद ये मुझे कभी भी पसंद नहीं करेगा। फिर ताचिबाना चिल्लाकर कहती है कि तुम दोनों मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? फिर ये दोनों इसे सॉरी कहते हैं। और फिर ताचिबाना कहती है कि सेनपाई, आपको मेरे कपड़े कैसे लगे? और फिर मासामुने कहता है कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इन कपड़ों में। ताचिबाना,
और फिर टाचिबाना कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, मैंने यही सब सुनने के लिए 10 साल तक इंतज़ार किया है। और फिर हमें अमानो को दिखाया जाता है जो कि बता रही होती है कि मेरे पास फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, हम कॉमिक के जैसे ही पोज देंगे। और फिर टाचिबाना उस फोटो को देख के शर्मा जाती है और कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं ऐसा पोज करूं? शायद ये मेरे से नहीं होगा। तो अमानो कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें कहीं पर कोई परेशानी होगी तो तुम उसे स्किप कर सकती हो। फिर टाचिबाना मान जाती है। तो ये रहता है इनका पहला पोज जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। तो फोटो के अकॉर्डिंग इस सीन में अमानो को टाचिबाना की चेस्ट के ऊपर हाथ रखना होता है, लेकिन जैसे ही अमानो टाचिबाना की चेस्ट के ऊपर हाथ रखती है वो चिल्ला देती है। और फिर अमानो कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और फिर टाचिबाना कहती है कि अब मेरी बारी, और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है अमानो। और फिर जैसे ही टाचिबाना उसके चेस्ट पे हाथ रखती है तो अमानो अब चिल्ला देती है। और ये सब चीज़ें देख के मासामुने के नाक से खून बह रहा होता है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर टाचिबाना कह रही होती है कि फ़ोटोज़ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई हैं, लेकिन तुम इन्हें अभी अपलोड मत करना, मैं एक मॉडल हूँ और मेरा पहले भी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो तुम इन्हें कहीं भी अपलोड नहीं कर सकती हो। तो ये बात सुन के अमानो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और फिर टाचिबाना कहती है कि बताओ मैंने कैसा काम किया है। और फिर मासामुने कहता है कि तुम ओटाकू हो ना? तो टाचिबाना कहती है कि नहीं, मैं ओटाकू नहीं हूँ। लेकिन टाचिबाना को भी ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि मासामुने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश था और उसने टाचिबाना की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। और टाचिबाना हमेशा से ही मासामुने को खुश देखना चाहती थी। और टाचिबाना भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने खुद को मिरेल समझ लिया था। और फिर वो यहाँ से चली जाती है। और फिर अमानो कहती है कि हमें इन फ़ोटो को जल्दी से जल्दी एडिट करना होगा क्योंकि गोल्डन वीक दूर नहीं है। फिर मासामुने कहता है कि मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करूँगा। तो यहाँ पर अमानो से मना कर रही होती है, लेकिन ये कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगा। और फिर अमानो कहती है कि हम ये काम कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं आज रात को यहीं पर रुकने का, क्योंकि रात को यहाँ पर कोई भी नहीं होता है और ये लोग गार्ड को चकमा दे के यहीं पर रुके होते हैं। तो अब अमानो कंप्यूटर ऑन करके उस पर अपना एडिटिंग का काम शुरू कर देती है। तो अब इन्हें 500 से ज़्यादा फ़ोटो को एडिट करना था। इसके अंदर इन्हें 50 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर मासामुने बैठ कर इंतज़ार कर रहा होता है और मासामुने कहता है कि तुम ज़रा भी फिक्र मत करना, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। लेकिन यहाँ पर अमानो को टेंशन थी कि कहीं हम पकड़े ना जाएं। तो मासामुने कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और मासामुने अमानो का मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ज़रा भी आवाज़ मत करना। लेकिन वहाँ पर गार्ड ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता और वहाँ से चला जाता है। और गार्ड के जाने के बाद ये दोनों भी फ्री हो जाते हैं और अमानो अपने मन में सोच रही होती है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था। और इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।